आज हम पढ़ने वाले हैं फेज 13 के आए हुए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड है क्वाड्रप्ट। क्वाड से समझ आता है चार, यानी चार पैरों वाला जानवर। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स, मतलब नक्शा और चार्ट बनाने की कला। फ्लीट मतलब होता है जहाजों का समूह। सिचुएशनल आयरनी का मतलब होता है ऐसी साहित्यिक स्थिति जहां अपेक्षित के विपरीत होता है, मतलब जो मतलब एक्सपेक्ट किए थे उसके बिल्कुल अपोजिट होना। सिचुएशनल आयरनी कहते हैं उसे। एस्थेटिक मतलब अगेन रिपीटेड है, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख में दुख में एक जैसे रहता है, तपस्वी कहते हैं इसे। कांटियनिज्म का मतलब होता है यह दृष्टिकोण कि मानव ज्ञान या अनुभव की सीमाओं से प्रभावित होता है, मतलब द व्यू दैट ह्यूमन नॉलेज एक्सपीरियंस इज शेप्ड बाय लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। कांटियनिज्म का मतलब होता है द व्यू दैट ह्यूमन नॉलेज। एगोराफोबिया मतलब होता है जिसको खुले स्थानों से डर लगता है। मिज़ेंथ्रोप का मतलब होता है जो मानव से घृणा करता है। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, मतलब दिखता कुछ और है और असल में होता कुछ और है। क्लिफ हैंगर का मतलब होता है कहानी या कथा को जानबूझकर अधूरा छोड़ देना, ठीक है, क्लिफ हैंगर। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि जो बिलीफ है उसको तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक भी इसे कहते हैं। एक ऐसा पर्सन हु क्वेश्चन और रिजेक्ट्स एक्सेप्ट बिलीफ और ट्रेडिशन। एक्कोलेड का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। एक्कोलेड का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना। एपिग्राम का मतलब होता है अ विटी और पैराडॉक्सिकल सेइंग और रिमार्क, मतलब चतुर और विरोधाभासी कुछ छोटा सा कथन, एपिग्राम। ट्राइपोफोबिया का मतलब होता है एन इंटेंस अवर्जन टू क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल्स और बम्प्स, मतलब उभारों के समूह देखकर उत्पन्न तीव्र घृणा, मतलब एक इंटेंस अवर्जन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल्स और बम्प्स, मतलब छोटे छोटे छिद्र को देखकर बहुत जोर से घृणा आना, ट्राइपोफोबिया बोलते हैं इसे। रैशनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन रीजन, तर्क पर आधारित। एनिग्मेटिक का मतलब होता है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, कठिन है, मिस्टीरियस है। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत सावधानी और विस्तार से ध्यान देने वाला, शोइंग ग्रेट अटेंशन इन डिटेल। अर्गोफाइल मतलब होता है जिसको काम से प्रेम होता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्रूट वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब फल सब्जी और सजावटी पौधों की खेती का अध्ययन। इनफॉलिबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जिससे कभी गलती ना हो, जो कभी गलत ना हो सके। ऑटोप्साई का मतलब होता है डिसेक्शन ऑफ अ बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। ऑटोप्साई का मतलब होता है मृत्यु का जो कारण है वो पता करने के लिए पोस्टमार्टम करना। आर्क्य अराक्नोफोबिया का मतलब होता है जिसको स्पाइडर से, मकड़ियों से डर लगता है, अराक्नोफोबिया। रेक्लूस मतलब अगेन रिपीटेड है, एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी को ही अवॉइड करता, अकेला रहना पसंद करता है। आर्टिशन का मतलब होता है शिल्पकार या निर्माता। इवेंट हॉरिजन का मतलब होता है वह गोलाकार क्षेत्र जहां से प्रकाश तक नहीं निकल सकता, ब्लैक होल का क्षेत्र, मतलब एक हाइपोथेटिकल रीजन फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, मतलब एक ऐसा रीजन जहां से लाइट तक ना निकल सके, इवेंट हॉरिजन। मेटाफिक्शन, फिक्शन से क्या समझ में आ रहा है, कहानी, ऐसा कहानी या उपन्यास जो यह दिखाता है कि वह खुद ही एक फिक्शनल है, रचना है, मतलब उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो काल्पनिक है। फेसिमली का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। डोटेज का मतलब होता है बुढ़ापे की वह अवस्था जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है, डॉटेज मतलब एज हो गया है, द पीरियड ऑफ ओल्ड एज व्हेन अ पर्सन इज वीक। जियोडेसिक्स का मतलब होता है वक्र सतह पर सबसे सीधा मार्ग, स्ट्रेट पॉसिबल पाथ इन अ कर्व स्पेस टाइम। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से ऊपर मानने वाला। एथनोसेंट्रिक का मतलब वे लोग होते हैं जो दूसरों की संस्कृति को छोटा और अपनी संस्कृति को बोलते हैं वो सबसे ऊंचा है। साइकोफेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो चापलूसी करता है, मतलब चापलूस व्यक्ति।
एनहेडोनिया का मतलब होता है द इनएबिलिटी टू फील प्लेजर। एनहेडोनिया का मतलब होता है कि वो सामान्यतः सुखद गतिविधियों में आनंद महसूस नहीं कर पाता है, मतलब वो फील नहीं कर पाता है खुशी को। एनालेप्सिस का मतलब होता है अ नैरेटिव टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स अ बैकवर्ड शिफ्ट इन द क्रोनोलॉजी ऑफ द स्टोरी, मतलब कहानी की समय रेखा में पीछे की ओर फ्लैश करना, जैसे सीरियल्स में हम लोग देखते हैं ना, या फिर मूवीज में देखते हैं। एनालेप्सिस मतलब कहानी की समय रेखा में पीछे की ओर फ्लैश करना। चियार चियारोस्क्योरो का मतलब होता है द यूज ऑफ लाइट एंड शेडो टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ और थ्री डायमेंशनैलिटी इन टू डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट। मतलब चियारोस्क्योरो का मतलब होता है किसी द्वि आयामी चित्रकला में प्रकाश और छाया के उपयोग से गहराई या त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना। प्रकाश छाया का मिश्रण, मतलब कि 3D इल्यूजन क्रिएट करना यूजिंग लाइट और शेडो, इसको बोलते हैं चियारोस्क्यूरो। चियारोस्क्यूरो किसको बोलते हैं? एक इल्यूजन क्रिएट करना यूजिंग लाइट एंड शेडो। ओके। इनविजिलेटर जो एग्जाम्स को सुपरवाइज करता है, जो परीक्षा की देखरेख करता है। मोनोसोमी, मोनोजोमी का मतलब होता है वह अवस्था जिसमें किसी जीव में किसी विशेष गुणसूत्र की केवल एक प्रति होती है, मतलब कि जिसमें क्रोमोसोम्स जो होता है वो एक होता है, ओनली वन कॉपी इंस्टेड ऑफ टू। एलिग्री का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी दैट इलिस्ट्रेट और मोरल, मतलब एक ऐसी कहानी छोटी सी जो आध्यात्मिक शिक्षा देती है, मोरल लेसन देती है। मैसोचिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु फाइंड प्लेजर इन देयर ओन पेन और ह्यूमिलेशन। मैसोचिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका खुद का अगर बेइज्जती हो रहा है या उसको खुद को पेन हो रहा है तो वो उसमें भी खुश है। वह व्यक्ति जिसे अपने दुख या अपमान में आनंद मिलता है, आत्मपीड़क बोलते हैं उसे। ड्रोमोमेनियक का मतलब होता है यात्रा करना और दुनिया देखने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, मतलब भ्रमण प्रिय। अब एक ऐसा पर्सन जिसका स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो पूरा वर्ल्ड को ट्रैवल करे, एक्सप्लोर करे। तो नेक्स्ट है एपिक्यूरिन। एपिक्यूरिन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। एपिक्यूरियन का मतलब होता है सुख और भोग को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानने वाला व्यक्ति, मतलब ये ऐसा व्यक्ति जो जीवन में सुख और भोग को सबसे ऊपर मानता है। आर्गोट का मतलब होता है सीक्रेट और डिस्गाइज लैंग्वेज। आर्गोट मतलब होता है किसी विशेष समूह द्वारा प्रयोग की जाने वाली गुप्त या सांकेतिक भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज। एक ग्रुप का, एक पर्टिकुलर ग्रुप का सीक्रेट लैंग्वेज को हम लोग आर्गोट बोलते हैं। काउच पोटैटो का मतलब होता है आलसी व्यक्ति जो टीवी देखते रहता है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है मतलब इसका काउच पोटैटो का ट्रिक है आलसी व्यक्ति जो टीवी देखते रहता है, मतलब अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी। इसको बोल सकते हैं कि पोटैटो चिप्स खाते खाते टीवी देख रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ये रिपीटेड है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है एक ऐसा स्पीच जिसका कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं हुआ है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है अब वो जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकॉरिजिबल। ग्रिगेरियस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रुप में रहना पसंद है, इंजॉय करता है वो कंपनी को। एटीमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। एटीमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। पैराडॉक्स का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट इज सीमिंग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद में ही विरोधाभास करता है लेकिन वो सही होता है। मोनोलॉग का मतलब होता है स्पीच गिवन इन वन पर्सन इन अ प्ले और परफॉर्म। मोनोलॉग का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा दिया गया भाषण, मोनोलॉग। ब्लोट का मतलब होता है अ स्पॉट और स्ट्रेन कॉज बाय अ डिसकलरिंग सब्सटेंस। ब्लॉट का मतलब होता है दाग या धब्बा, कलंक। बी से ब्लॉट और कलंक, धब्बा, दाग, कुछ भी बोल सकते। रैंसिड मतलब होता है बासी। पोस्थमस का मतलब होता है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर। पोस्थमस उसको बोलते हैं जो पिता की मृत्यु के बाद जन्मा बच्चा, मरणोपरांत जन्मा, पोस्थमस।
नेल का मतलब होता है द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल। नेल का मतलब होता है मृत्यु सूचक की घंटी, मतलब मृत्यु अब आने वाला है, उसका घंटी बज गया, नेल बेल। ठीक है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को लिखता है। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। ऑब्सोलेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, अगेन मैनी टाइम्स रिपीटेड। ग्लटन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत खाता है। सोमनाम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है। क्लस्ट्रोफोबिया जिसको छोटी जगहों में डर लगता है। जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जाति संहार कर देता है, पूरा मार देता है पूरा जाति को। पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है एक डॉक्टर जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ट्रीट करता है। यूलॉजी का मतलब होता है स्पीच और टेक्स्ट दैट प्रेजेस समवन हाईली। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसात्मक भाषण, मतलब श्रद्धांजलि, जो मर जाता है कोई तो उसका जो स्पीच होता है उसको बोलते हैं यूलॉजी। बायोग्राफी का मतलब होता है अ बुक रिटन अबाउट पर्सन्स लाइफ बाय समवन। बायोग्राफी का मतलब होता है एक व्यक्ति के बारे में लिखी गई किताब, और खुद से लिखी गई किताब ऑटोबायोग्राफी। रेड टेप का मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा सरकारी औपचारिकता। पैंथीज्म का मतलब होता है एक ऐसा बिलीफ दैट द यूनिवर्स एंड ऑल एग्जिस्टेंस आर डिवाइन, मतलब यह विश्वास की संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है। पैंथिज्म का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड को, यूनिवर्स को वो ईश्वर बोलता है, डिवाइन है पूरा यूनिवर्स। एगोराफोबिया मतलब होता है जिसको खुले जगहों से डर लगता है। तो ये थे हमारे सारे इडियम्स कंप्लीट।